सो हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन अग्रवाल फ्रॉम KGMU लखनऊ। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू सर्वाइव फिजियोलॉजी इन फर्स्ट ईयर MBBS। भैया फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी वीडियोस देखें, सबके बारे में बात करेंगे। जल्दी से बात करते हैं। तो देखो, जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमें कई सारी बुक्स देखने को मिलती हैं कि हमें गाइटन मिलती है फिजियो में, हमें गेनोंग सुनने को मिलती है, हमें AK जैन मिलती है, सेम्बुलिंगम मिलती है। कौन सी बुक पढ़ें? कई कॉलेजों में बोला जाता है कि गाइटन का अखंड पाठ करो तो ही पास हो पाओगे। तो क्या सच है क्या झूठ है, आइए देखते हैं। तो देखो, हमें जो बुक बताई जाती है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ो, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में क्या होता है, हमारी ये गाइटन बता देते हैं कि ये गाइटन पढ़ो। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है गाइटन, और इसमें काफ़ी स्टैंडर्ड अच्छी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ी मोटी बुक है, जैसे कि देख रहे हैं तो थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन हाँ पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छी है, समझ में आ जाती है। लेकिन वही बल्कि होने की वजह से थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक आता है। दूसरी बुक आती है हमारी गेनोंग। देखो, गेनोंग हमारी जैसे कि लिखा हुआ है गेनोंग्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। तो ये जैसे कि रिव्यू बुक है। मेनली अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हमें एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट या नीट PG के लिए, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। इनफैक्ट काफ़ी वेटेज रखता है गेनोंग में से नीट PG में, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी बुक हो गई। और बोरॉन और बर्नन लेवी की बात करें तो ये मेनली नीट PG के बाद, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए बुक है। तो ये रिकमेंडेड नहीं की जाती है एट द लेवल ऑफ MBBS। तो MBBS के लेवल पे आपकी जो अच्छी दो बुक्स रिकमेंड करी जाती हैं वो है गाइटन और गेनोंग। इसमें से देखो, मैं रिकमेंड करूँगा गाइटन, क्योंकि गाइटन देखो पढ़ना आसान है, इसकी लैंग्वेज भी इजी है, और इसकी लैंग्वेज से जैसे हम आप लिखेंगे तो जो हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होंगे, अगर इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमें मार्क्स बेटर मिलेंगे। गेनोंग उसके कंपैरिजन में थोड़ी बल्की है, मुश्किल है थोड़ा पढ़ना। अगर हाँ, लेकिन समय है, बहुत समय है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा मेजॉरिटी ऑफ पीपल को। इसके अलावा इंडियन ऑथर्स में बुक आती है हमारी AK जैन, सेम्बुलिंगम, बिजलानी, और भी बहुत सारी बुक्स हैं कि इंडियन ऑथर्स में ये सारी बुक्स हैं। AK जैन बहुत पॉपुलर बुक है, मैं इनमें से किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई भी इंडियन ऑथर की बुक पढ़ो। ऐसा नहीं कि वो बुरी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिस्पैरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम फॉरेन ऑथर एंड इंडियन ऑथर, जिस वजह से हमें इंडियन ऑथर्स ये वाली बुक्स हमें रिकमेंडेड नहीं हैं। फिर भी इंडियन ऑथर्स की बुक्स हम एग्ज़ाम पर्पसेस के लिए देख सकते हैं, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा कई सारी रिव्यू बुक्स आती हैं। क्रिस्प आती है डॉक्टर कृष्ण कुमार की, जो मैरो की फैकल्टी हैं, काफ़ी अच्छे बुक हैं इनकी ये। अगर हमें रिव्यू बुक, बेसिकली रिव्यू बुक में होता क्या है, रिव्यू बुक में हमारा होता है कि जो भी हमारा बेसिकली कंटेंट है उसको एक क्रिस्प मैनर में, जैसे कि नाम ही है क्रिस्प, तो किसी भी रिव्यू बुक में वो कंटेंट हमारा जो भी मेन कंटेंट होगा उसको छोटा करके हमारा पॉइंट वाइज मैनर में बहुत ही छोटे तरीके से हमें दे दिया होगा, तो उसको हमारा रिव्यू बुक्स होते हैं। और साथ में उसमें MCQs भी होते हैं, प्रीवियस ईयर नीट PG के, INICET एम्स PG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं। तो रिव्यू बुक्स काफ़ी अच्छी रहती हैं। इसके अलावा एक रिव्यू बुक आती है सौमिन मन्ना, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, मैंने पर्सनली ये पढ़ी है, और ये थोड़ी अंडररेटेड बुक है, लेकिन सौमिन मन्ना इज़ अ वेरी गुड बुक टू रीड। इससे हम थ्योरी भी अच्छी है, क्योंकि इसकी थ्योरी जो है किसी भी रिव्यू बुक, चाहे डॉक्टर कृष्ण कुमार की हो, चाहे डॉक्टर सौमिन मन्ना सर की बुक हो, ये इन्होंने क्या करा है, कंडेंस करा हुआ है गाइटन, गेनोंग और बोरॉन, बर्नन, लेवी और रोड्स मेडिकल फिजियोलॉजी, ऐसी बुक्स को जो उनका मेन क्रिस्प कोर कंटेंट है उसको इस बुक में समेट के रख दिया गया है। तो ये काफ़ी एक अच्छी बुक है जो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर ये नहीं तो क्रिस्प बाय डॉक्टर कृष्ण कुमार। इसके अलावा एक अरविंद अरोड़ा सर की भी बुक आती है, पर्टिकुलरली फॉर MCQs। एक फिजिकॉन भी आती है, लेकिन वही मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। देखो, अरविंद अरोड़ा ये आती है, MCQ बुक आती है, काफ़ी फेमस है, लेकिन अगर आप ऐसी बुक कर रहे हैं तो फिर इसको रिकमेंड मैं नहीं करूँगा, नो ऑफेंस टू एनीवन। इसके अलावा कई सारे वीडियो रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे निंजा नर्ड इज़ एन एक्सीलेंट वीडियो रिसोर्स। यूट्यूब पे फ्री वीडियोस डाल रखी हैं सर ने, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो निंजा नर्ड इज़ अ गुड टू गो रिसोर्स। इसके अलावा डॉक्टर नजीब सर की वीडियोस भी थोड़ी लेंदी हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी हैं। तो निंजा नर्ड और डॉक्टर नजीब दोनों वीडियो रिसोर्सेज स्पॉट ऑन। इसके अलावा कैप्लन और बेकर की भी वीडियोस हैं जो आपको टेलीग्राम और टोरेंट पे आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन वही थोड़ा USMLE ओरिएंटेड अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए थोड़ी ये बेटर रिसोर्स है।
लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारा निंजा नर्ड और डॉक्टर नजीब काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा कुछ आशीष अग्रवाल एक सर हैं, उनकी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कंटेंट कवर करा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़्यादा है वो, और मतलब अगर आपको कंसेप्चुअल बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, निंजा नर्ड और डॉक्टर नजीब ही करूँगा। इसके अलावा मैरो की वीडियोज़ हैं, प्रेप लैडर की वीडियोज़ हैं, ई गुरुकुल और भी कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी वीडियोज़ हैं। तो इसमें जो मैंने पर्सनली देखा है, तो मैंने मैरो की कुछ वीडियोज़ देखी हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार की, हुई जिन्होंने क्रिस्प फिजियोलॉजी लिखी है। तो मैरो की वीडियोज़ हम देख सकते हैं, मतलब मैरो की मैंने पर्सनली देखी है। बाकी और भी वीडियो सब टेलीग्राम और टॉरेंट पे सब अवेलेबल होती हैं, तो एक एक बार थोड़ा देख लो, और अगर जैसे भी ठीक लगे तो फिर उस हिसाब से प्रोसीड कर लेना। इसके अलावा आते हैं कि नोट्स में आता है कि प्री मेड नोट्स लें, पहले से बने हुए नोट्स होते हैं, जैसे मैरो प्रेप लैडर के अपने वीडियोस के साथ ये नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस मामले में मुझे मैरो के नोट्स काफ़ी अच्छे लगे थे, काफ़ी कंडेंस थे और काफ़ी टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी, और थोड़ा बहुत एमसीक्यूज़ के लिए जो वन लाइनर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी इसमें कवर्ड थे। तो नोट्स के लिए अगर प्री मेड नोट्स कोई लेने हैं तो मैरो के नोट्स एक हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा कई सारे हम अपने हाथ से तो कुछ कई नोट्स लिखते ही हैं, कॉलेज भी जाते हैं, कॉलेज में लिखते हैं, बुक से पढ़ते हैं, तो वो भी नोट्स लिखते हैं, और अब सब हम समेट के एक जगह लिख देते हैं। तो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स, चाहे वो डिजिटली लिखो चाहे आप पेन पेपर बेस्ड नोट्स लो, दोनों ही तरीके से जो भी अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं उसका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। तो अगर आपको नोट मेकिंग की हैबिट है, बैम। इसके अलावा प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कौन सी बुक होती है, तो जैसे कि कई कॉलेजों में अपनी मैनुअल दी जाती है, जैसे हमारे कॉलेज के जेएमयू में भी अपनी मैनुअल दी जाती है, जो कि सफिशेंट होती है फॉर प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस, और अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसके अलावा वैसे कोई भी और बुक रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, आपके कॉलेज में एज सच कोई मैनुअल्स नहीं दी जाती हैं, तो आप जीके पाल या सीएल घई को दोनों में से कोई भी एक बुक को ले सकते हैं, आपका चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। अब फाइनल इस पे मेरा टेक क्या है कि मैं फाइनली कौन सी बुक रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि देखो इतने सारे बच्चे हैं, और हर बच्चा, एक अगर मैं बात करूँ मिडिल क्लास फैमिली से है, तो वो सारी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकता है, लेकिन सब बुक्स पीडीएफ हमारी मेमोरी को ही नहीं भरेगी, खाली फ़ोन की मेमोरी ही भरेगी, हमारी दिमाग की मेमोरी उससे नहीं भरने वाली। तो देखो, मैं जो रिकमेंड करूँगा वो कहूँगा कि आप सौमेन मन्ना या क्रिस्प फिजियोलॉजी ले लो, उससे आप पढ़ो अपना कोई भी चैप्टर। सपोज जनरल फिजियो भी शुरू में चालू होती है तो जनरल फिजियो पढ़ो, और जैसे ही जनरल फिजियो आप उसमें से धीरे धीरे पढ़ने लगो तो आप उसको समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्योंकि बहुत ही ईजी टू रीड बुक है। उसके बाद वही चीज़ आप एक बार गाइडेंस से पढ़ लो, खासतौर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके यूनिवर्सिटीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हो। अगर नेक्स्ट की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हो तो नेक्स्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हो उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप सॉर्ट करोगे उसको गाइडेंस से पढ़ लो। सौमेन मन्ना को कम्प्लीटली कर लो, और उससे अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो गाइडेंस से पढ़ लो। इसके अलावा इससे आपका एक बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर मैरो के नोट्स होंगे तो वही जैसे मैंने बताया, वन लाइनर्स में काफ़ी अच्छा दिया हुआ, और अगर एक बार आपने ये दोनों पढ़ रखा है तो आप बस एक बार पन्ने पलटोगे और आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैरो के नोट्स मेरे पास भी हैं, तो ये रहे मैरो के नोट्स, एडिशन 5 के नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। देखो पतली सी बुक है और काफ़ी इन्होंने अच्छे तरीके से भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल छोटा छोटा लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो मैरो के नोट्स आप इन दोनों बुक्स के अलावा अगर ज़रूरत पड़े, हर जगह नहीं लेकिन जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ मैरो के नोट्स देख सकते हो। और गाइडन भी आपको ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, गाइडन भी बस जहाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हों उसको आप गाइडन से पढ़ लें। बाकी सौमेन मन्ना से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके एमसीक्यूज लगा लें। एमसीक्यूज जो भी यूनिवर्सिटी में आते हैं उससे आपके वो मोर देन 90% आपके हो जाएंगे। इसके अलावा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप निंजा नर्ड, अगर फ्री रिसोर्स की बात करूँ तो निंजा नर्ड इज़ बेस्ट। और डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स भी मिनिमल अमाउंट में मिल जाते हैं, कई जगह फ्री भी मिल जाते हैं टेलीग्राम टॉरेंट वगैरह पे, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन निंजा नर्ड इज़ अ बेस्ट फ्री रिसोर्स अवेलेबल। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो बताना।
कमेंट सेक्शन में लिख देना। और तब तक के लिए बाय बाय।